नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। पूरा जो गेम है ये जोन के अंदर ही है। ऐसा पोजीशन बना हुआ है फिलहाल कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। हालांकि अभी माइनस में डाउ जोन्स चल रहा है, रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन है। कल भी मार्केट में हम लोगों का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसमें रेंज बाउंड पोजीशन बनेगा। तो रेंज बाउंड आज का दिन भी देखने के लिए मिला। मैंने सैटरडे को वीडियो में बताया थे आपको कि नीचे की तरफ देखने को मॉर्निंग में मिल सकता है, उसके बाद एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। वही आज के दिन देखा। और जो आपका इंडिया वीक्स है वो फिलहाल 17 के आसपास है। इसी वजह से क्या हुआ कि मूवमेंट में थोड़ा सा तेजी आई। तो ऊपर की तरफ बोलिए ट्रेडिंग सेटअप में बहुत अच्छा पोजीशन बनाने का मौका मिला। ये एक सिचुएशन कल भी मिलेगा, कल रेंज बाउंड होगा क्यों। और इसके साथ आपका बोथ साइड मूवमेंट भी हो सकता है। अगर देखे कल के लिए ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि है यहाँ से लेके इस रेंज तक, जो कि है 24,740 से लेके 24,650, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मत कूदिएगा, यहाँ पे छोड़ दीजिए। पहले तो गैप अप या गैप डाउन लगने दीजिए। अगर गैप अप होता है और 24,740 इसके ऊपर होता है, एक डीप बनता है मार्केट में। डीप लेने के बाद वापस अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो एक लंबा मूव आप देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? 24,840 के आसपास आप एक मूव देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कल के दिन अगर रेंज बाउंड होता है तो यहाँ पे रिवर्सल टाइप का पैटर्न होगा। तो वापस थोड़ा सा नॉइज क्रिएट करने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ चलने लगेगा। तो उसी टाइम आप लोगों को प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर उसी टाइम डायरेक्शन वाइज चल रहा है मगर मोमेंटम नहीं है तो ट्रेड में कूदना नहीं है। अगर मोमेंटम है तो ट्रेड करिए, पैसा मिलेगा। अगर मोमेंटम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। डायरेक्शन वाइज नीचे आएगा मगर प्रीमियम आपका अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, पिन पॉइंट में काम अगर नहीं कर पाए तो प्रीमियम मेल्ट हो जाए सकता है। तो पहला ट्रेड क्या बनेगा? तो अगर गैप अप होता है इसके ऊपर एक डीप बन सकता है। उसके ऊपर अगर 24,740 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो एक बढ़िया मूवमेंट को देख सकते हैं। और कहां तक जा सकते हैं? 24,880 के आसपास एक मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले ये जो जोन है 24,800, इसको भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर मोमेंटम देखने को मिले तो एकदम वापस ऊपर के साइड आपको 24,880 मतलब कि इस स्विंग के आसपास एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला, ये जोन अगर ब्रेक कर दिया जो कि है 24,650, ये अगर ब्रेक करके गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो एक बाउंस यहाँ से ऊपर तक आ सकते हैं। उसके बाद वापस अगर इस जोन को तोड़ते हैं तो यहाँ से सेलिंग सेटअप बनेगा। और जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है और उससे नीचे भी रुक सकता है। तो जब तक मोमेंटम मिलेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है? कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो वापस से नीचे गिरेगा तो कल का मार्केट उतना बड़ा मूवमेंट देने वाला नहीं है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न भी यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इस जोन अगर मॉर्निंग में देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला, एक बाउंस बैक आया, उसके बाद ये जो लेवल है 24,650 इसको तोड़ दिया तो एक सेलिंग पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। जब तक है तब तक एक बार उठा लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नॉइस क्रिएट कर सकता है। उसके बाद अगर देखते हैं कि पैटर्न की सबसे रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो वापस ऊपर की साइड जाने का कोशिश करेगा। बोथ साइड टेप का तब मूवमेंट होगा। और उसी टाइम आपको देखना यही है कि वहां पे मोमेंटम है कि नहीं। अगर नॉइस क्रिएट करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रीमियम मेल्ट होगा। तो उस टाइम आपको पोजीशन अगर बनाते हैं तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर मोमेंटम है, नॉइस क्रिएट नहीं कर रहा है तो पोजीशन को पकड़ लीजिए। तो वापस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश जरूर करेगा बाजार। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन ऐसा ही है। जो रेंज आपको दिखाने वाला हो वो है इस रेंज को, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर अगर जब तक है मार्केट में
स्कैल्पिंग हो सकता है, जो लोग स्कैल्पिंग करने में माहिर है वो लोग करे। गैप अप के साथ खुल सकते हैं, ये जोन अगर नहीं ब्रेक करते तो नीचे की तरफ आएगा। गैप डाउन के साथ खुल सकते हैं, इस जोन को अगर ब्रेक नहीं करते तो वापस ऊपर की साइड जा सकते हैं। मगर ये इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप होता है जो कि है 55,960-65, इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो एक डाउन साइड मूव थोड़ा सा के लिए आ सकते हैं। उसके बाद वापस अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए एक बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ तक मिल सकता है? ये जो जोन दिख रहा है 56,200, उसके बाद 300 टू 80, यहाँ तक एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद अगर इसमें से भी ऊपर जाना है मार्केट में तो ये यहाँ पे आपको आपका जो कंटिन्यूशन पैटर्न है ये देखने के लिए मिलेगा। कल के दिन ऐसा नहीं है, छोटा ही मूवमेंट होगा तो यहाँ से कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं बनेगा। तो मॉर्निंग में गैप अप इसके ऊपर अगर होता है तो एक डीप के बाद जब ये आपका 55,960 965 इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन होता है तो एक बढ़िया मूवमेंट आप यहाँ से ऊपर तक मोमेंटम जहाँ तक है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद पैटर्न देखिए, अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो नीचे की तरफ ट्रेडिंग सेटअप बनेगा और उस हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर नॉइस नहीं है तो ट्रेड कर सकते हैं, अगर नॉइस सेकेंड अब में देखने को मिले तो वहाँ पे प्रीमियम मेल्ट होगा तो ट्रेड तक मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, ये जो जोन है ये अगर ब्रेक करते हैं जो कि है 55,700, इसको अगर ब्रेक करने के बाद अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले हैं तो एक बाउंस भी आ सकता है। बाउंस के बाद अगर सस्टेन नहीं करते हैं तो वापस इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब यहाँ से आपका शॉर्टिंग पोजीशन चालू हो सकता है। और कहाँ तक आप शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं? 55,480 इस लेवल तक आप होल्ड कर सकते हैं। इससे नीचे भी हो सकते हैं, जैसे मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा उसके हिसाब से ही आपको टारगेट भी पहला लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनते हैं तो इंटरडे में फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद काउंट करना पड़ेगा प्रोजेक्शन लेवल, उसके हिसाब से नीचे जितना बनेगा प्रोजेक्शन लेवल उसके हिसाब से टारगेट सेट करना पड़ेगा। मगर उतना बड़ा मूव कल के दिन नहीं हो सकता है। तो कल के दिन अगर रेंज बाउंड रहते तो बड़ा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसी टाइम इस लेवल तक या इस लेवल तक आपको अगर मोमेंटम जब तक है तब तक एक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक नॉइस जरूर आएगा और रिवर्सल पैटर्न बनेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो वापस से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। उस टाइम भी आपको इंटरडे में फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही टारगेट भी सेट करना पड़ेगा। ऐसे ही चलता है बाजार। तो अगर नॉइस यहाँ पे नहीं आता है तो ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा और बोथ साइड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर नॉइस आते हैं सेकेंड हाफ में तो मान के चलिए डायरेक्शन वाइज तो ऊपर जा रहा है, पैटर्न की सबसे ऊपर तक जाएगा, मगर मोमेंटम के हिसाब से जैसे प्रीमियम आपका बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा। उस टाइम क्या होगा कि प्रीमियम मेल्ट होगा, ऐसी सिचुएशन बनेगा। तो इसको ट्रेड करने के लिए पैटर्न को आपको देखना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग सेटअप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने तो अभी फिलहाल फास्ट जो ट्रेड बनेगा वो आपके साथ शेयर कर दिया है। सेकेंड ट्रेड जो आएगा वो आपको मार्केट में पैटर्न देखने के बाद ही आएगा, इंटरडे फ्रेश एक्शन के बाद ही आएगा। और बहुत बड़ा मूवमेंट जो आप लोग सोच रहे हो शायद, मगर वो बड़ा मूवमेंट कल के दिन भी नहीं आएगा। कल के दिन भी रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन रह सकता है और बहुत सही टाइप का मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप ऑब्वियसली बनेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।